एक दिन मंसूर चाचू अपनी बेटी को सीने से लगा लेंगे और माफ कर देंगे, और उस वकार को भी दामाद तस्लीम कर लेंगे। फिर सोचा है क्या होगा? इस घर पे उनकी बेटी और दामाद का कब्जा होगा। अरे तो फिर तुम ही बताओ ना कि क्या कर सकते हैं। सारी साजिशें, सारे जतन करके देख लिए, लेकिन ऊंट है कि उसी खूंटे से बंधा हुआ है। अरे अम्मा, अब्बा से बात करो ना, उनको कहो मंसूर चाचू को समझाएं, उन्हें मजबूर करें कि विरसा को उस घर में लेकर आए। मसलन क्या? क्या मसलन? अरे भाई, जब लड़की आना ही नहीं चाहती तो मंसूर क्या करेगा? अब बालिग लड़की की मर्जी को तो कानून भी मानता है, तो फिर ये मंसूर क्या कर सकता है? बस कर दो अम्मा, बस कर दो। तुम्हारे मुंह से ना ये कानून की बातें हजम नहीं होती मुझे। मंसूर चाचू अगर उसे वापस ना लाए ना, तो मैं ये जड़ें ही काट दूंगा, जिसकी वजह से ये फसाद का पेड़ अपनी जड़ें फैला रहा है। अब तो विरसा को आना ही पड़ेगा ना इस घर में। फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ना। अरे बेवकूफ, कभी अकल की बात ना करना। जी अम्मा, तुमसे बात करना बेकार है। बेवकूफ लड़का। बेकार है तो करता क्यों मुझसे बात? भाई यार, आपको लगी तो नहीं? बे तुम यार, तुम लोग जाओ यार, आपस का मामला है भाई, सॉर्ट कर लेंगे यार, जाओ। अरे जाओ ना यार, कुछ नहीं हुआ, गिर जाते हैं, हो जाते हैं, आपस का मामला है, देख लेंगे यार। ठीक हो तुम यार जान से मार दो मुझे, अजीब इंसान हो। बड़े बड़े मैंने अहमक लोग देखे, लेकिन तुम तो किसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हो। अरे भाई, दुनिया में ना और भी आशिक है तुम्हारी बीवी के, मैं अकेला नहीं हूँ। गाड़ी चढ़ा दी तुमने मुझ पे। बकवास बंद करो, अपनी मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा यहीं पे। हाँ तोड़ दो, मेरा मुंह तोड़ दो, मेरी जान ले लो, फिर क्या होगा? तुम्हें यही पता लग जाएगा ना कि मैं सच कह रहा था। आज तो तुमने ये बकवास कर दी है, अगर आइंदा मेरे सामने आए तो। अरे तो क्या क्या, मैं खुद परेशान हूँ इस बात से कि तुमने जब इतनी मोटी रकम दी थी मेहर के लिए, तो वो वापस क्यों आई थी तुम्हारे पास? किस लिए आई थी पता है? यही बात पूछने के लिए आया था ना उस दिन तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, लेकिन तुमने तो बात करना पसंद नहीं की मुझसे। अबे मेरी बात सुनो, मैंने सुना है विरसा का दूसरा आशिक वो आदिल बड़े चक्कर लगा रहा है घर के। हाँ, तुम्हें पता है, उसको सबक सिखाने के लिए ना उसके घर में घुस के मारा था मैंने उसे, फिर भी बाज नहीं आया। अब चीज ही ऐसी है, इसलिए वो अपने दांव पेच खेलेगा। होशियार रहना तुम, ऐसा ना हो कि वो घर तुम्हारे चक्कर लगाता रहे और फिर एक दिन मैना लेके उड़ जाए। अरे तो गाड़ी चढ़ा के मार गया, ऊपर से नखरे भी दिखा रहा है। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे ये बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? 50 लाख के बाद भी तुम्हारी भूख नहीं खत्म हुई ना? और क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। क्या है तुम्हारी डिमांड? क्यों मेरी जिंदगी को तमाशा बनाया? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम मेरा? तुम यूं करो, ये मोहब्बत की ड्रामेबाजियां छोड़ो और मुझे साफ साफ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मैं वादा करता हूं तुमसे, कसम खाता हूं, तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बस मुझे इस तरह जलील मत करो। जो चाहिए मुझसे एक दफा मांग लो, बस खुदा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाओ, खुदा के लिए। वकार, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है मेरी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आदिल और फरमान दोनों ही तुमसे मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं ना, बोलो। और दोनों ही तुम्हें हासिल भी करना चाहते हैं, और इन्हीं के साथ बचपन में खेल कूद के तुम बड़ी हुई। Am I right? Am I right? बोलो हाँ या ना, बोलो।
किसी भी आदमी में इतना हौसला नहीं होता जो अपनी बीवी के आशिकों की बकवास सुनने के बाद भी नॉर्मल रहे। मिलया तेनू की मिलया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे। तुम जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। ये क्या बातें कर रहे हो? वो बात करो जो मुझे यहाँ करने के लिए लेकर आए हो। क्या करूँ वो बात? एमन, मैं कब से कह रहा हूँ मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर शादी के लिए लाना चाहता हूँ, लेकिन एमन तुम हमेशा मना कर देती हो। मैं क्या करूँ शाहिद, जब तक मेरे घर के हालात नॉर्मल नहीं होते मैं कुछ नहीं कर सकती। सोचो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि अपने पेरेंट्स को घर पे ले आओ, जानते हो क्या होगा? साफ इनकार कर देंगे मेरे घर वाले। मेरे पेरेंट्स उस वक्त तक कभी नहीं मानेंगे जब तक घर के हालात ठीक नहीं होंगे। तुम नहीं जानते मेरे घर पे कितनी टेंशन चल रही है। मेरे घर में भी कम टेंशन नहीं है। तुम नहीं जानती मेरे बाप को, वो अपना मफाद पूरा करने के लिए ना औलाद का भी सौदा कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे भेज भी दिया अपने दोस्त के पास, जब भी तो मुझे दुबई भेज रहे हैं उसकी बेटी को देखने के लिए, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। ठीक है ना, जाओ जाकर कर लो शादी। एमन, कितनी संगदिल हो तुम यार। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मुझे लगता है तुम भी मुझसे करती हो, क्या नहीं करती? मैं करती हूँ मोहब्बत, लेकिन शायद इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकती। एक हल है मेरे पास, लेकिन कोई फायदा नहीं है, तुम मानोगी तो नहीं। जब मैं मानूंगी ही नहीं तो वो कोई हल तो ना हुआ ना। अच्छा सुन तो लो एमन, हम निकाह कर ले। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, मैं अपने जालिम बाप की जिद के आगे ना सर झुका देता हूँ और कर लेता हूँ उस लड़की से शादी। अब भूल जाना कि कभी हम मिले थे और मोहब्बत भी हुई थी हमारे दरमियान। निकाह करने से क्या तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? यार अब्बा माने ना माने, कम से कम उस लड़की और उसकी फैमिली से तो जान छूट जाएगी। मैं उनको अपना निकाहनामा दिखाऊंगा और कहूंगा मेरी शादी हो चुकी है। अब तुम अपने ईमान से बताओ, कोई बाप अपनी बेटी को शादीशुदा लड़के से ब्याहेगा? नहीं ना। फातिमा, क्या हम दोनों भाई कुछ देर बात कर सकते हैं? शमीम जब से विरसा बेटी के घर से आई है, क्या बताऊं, एक पल चैन नहीं मिल रहा। यूं समझो दिल का सुकून गारत होकर रह गया है। रात को ठीक से सो भी नहीं सका। तुम्हारे दिल पर जो गुजर रही है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मेरी ये हालत है तो तुम तो कर भी क्या सकते हैं भाई साहब, ये कांटों भरा रास्ता हमने खुद ही तो चुना। और सच्ची बात यह है कि उसने तो हमें बताया तक नहीं। माँ बाप की मर्जी के बगैर कोई भी लड़की ससुराल में इज्जत और मर्तबा हासिल नहीं कर सकती। जब ससुराली भी ऐसे कमजोर मिले हों जैसे हमारे विरसा बेटी को मिले हैं, और उन्हें यह भी पता हो कि लड़की का पूछने वाला भी कोई नहीं है, तो वो ऐसा ही सलूक करते हैं जैसा हमारी विरसा बेटी के साथ हो रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।